से गैंगरेप की वारदात सामने आई। मौलाना ने बीए की छात्रा से साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात देखिए ये सामने आई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर मेरठ से है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर ने गोली मारकर आत्महत्या की है। प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से विवाद चल रहा था। भाइयों ने जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे के बाद से परेशान था प्रॉपर्टी डीलर। आत्महत्या से पहले भाइयों पर आरोप लगा और वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना भावनपुर के गांव अब्दुल्लापुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मुकदमे के बाद से परेशान था प्रॉपर्टी डीलर और जिसका वीडियो भी उसने बनाया था। खबर मेरठ से है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से विवाद चल रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, प्रॉपर्टी डीलर ने आत्महत्या की है, क्या कुछ अधिक जानकारी? तो हमारा संपर्क टूट गया है और देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रॉपर्टी डीलर ने गोली मारकर आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से विवाद चल रहा था। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और सहयोगी शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? आसिम नाम का प्रॉपर्टी डीलर है, इसका जो अपने करीब 6 महीने से जो है भाइयों से विवाद चल रहा था। इसने देर रात जो अपने घर के अंदर ही तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले करीब 4 मिनट का एक आसिम ने वीडियो बनाया है, जिसमें आरोप लगाया कि वो 6 महीने से जो है उसके भाई जो उसके प्लॉट को कब्जाना चाहते हैं और उस पर जो है थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जिससे वो आहत है और बेहद परेशान है। उसके भाइयों ने उसके साथ घर में घुस के मारपीट करी है, उसके जो घर में वाहन खड़े थे ये सब भी तोड़ा है। इस तरह के वीडियो में जो है प्रॉपर्टी डीलर ने आरोप लगाए हैं और उसके बाद जो है खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने जो शव है वो कब्जे में ले लिया है। जो प्रॉपर्टी डीलर पर मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी जांच की जा रही है। जो प्रॉपर्टी डीलर ने वीडियो में आरोप लगाए हैं उन सबकी जांच करने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। 13 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज में अलर्ट जारी हुआ है। वाराणसी, मऊ, बलिया, कौशाम्बी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं जौनपुर, आजमगढ़ समेत 13 जिलों में IMD का अलर्ट जारी हुआ है। धूप की तीव्रता, लू के थपेड़े से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर के समय अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। गर्मी का प्रकोप अगले 48 घंटों तक और तेज हो सकता है। और इसी को लेकर देखिए मौसम विभाग की तरफ से सभी को चेताया गया है, चेतावनी जारी कर दी गई है। और 13 जिलों में IMD ने ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है हीट वेव को लेकर। तो भीषण गर्मी और ऐसे में देखिए गर्मी का कहर भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 13 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें लखनऊ है, गाजियाबाद, प्रयागराज में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ वाराणसी, मऊ, बलिया, कौशाम्बी के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। जौनपुर, आजमगढ़ समेत 13 जिलों में IMD का अलर्ट जारी हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग स्थानों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाम हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाम, आपका रुख करेंगे, हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में। देखिए, बिल्कुल गर्मी का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें से 13 ज़िले शामिल हैं, जिसमें से लखनऊ भी है, बांदा है, चित्रकूट है, कौशाम्बी, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये सारे के सारे ज़िले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और लोगों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि कोई भी अपने घरों से बेवजह बाहर न निकले, ख़ास तौर से दोपहर के टाइम, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, हीट वेव चलेगी तो लोगों को नुकसान होगा। इतना ही नहीं, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने तमाम स्थानों पर जो अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है वो सुव्यवस्थित रखी जाएं। अगर हीट वेव से कोई मरीज़ आता है तो उसका समुचित इलाज हो सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि गर्मी का महीना शुरू है और भीषण गर्मी पड़ने वाली है। अभी कल की बात करें तो 44 डिग्री तापमान
तापमान लखनऊ में रहा, अब धीरे धीरे ये तापमान बढ़ने की ओर बढ़ रहा है और 46 डिग्री 48 डिग्री तक तापमान जाने की उम्मीद जताई जा रही। तो ऐसी सूरत में लगातार चीज़ें देखने को मिल रही हैं और व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं, लेकिन लोगों को अलर्ट रहना होगा ताकि उनको आने वाले टाइम में किसी तरह का कोई नुकसान न उठाना पड़े। जी बिल्कुल। और सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, आपका रुख बाद में करेंगे, लेकिन हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं और धीरेन्द्र लगातार बने हुए हैं। अगर धीरेन्द्र बात की जाए अस्पतालों को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए 13 जिलों में तो हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। देखिए, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रदेश का सबसे गर्म कल रहा है संगम नगरी। 44.3 डिग्री पारा यहाँ का रहा है और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही तेज धूप हो जाती है और दोपहर में सड़क पूरी तरीके से सुनसान हो जाती है, जिसको बहुत आवश्यक कार्य है वही अपने घरों के से बाहर निकल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 4-5 दिनों तक और गर्मी बढ़ेगी, हीट वेव की संभावना है, एडवाइजरी जारी इसके लिए की गई है कि बहुत जरूरी काम हो तभी लोग अपने घरों से निकले। अगर हम अस्पतालों की बात करते हैं तो पूरी तरीके से अस्पतालों की तैयारी है। एक वार्ड पूरी तरीके से आरक्षित कर दिया गया है, चाहे वो कालविन का हॉस्पिटल हो, चाहे वो बेली हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज का वार्ड हो, वो सारे हॉस्पिटलों में एक एक वार्ड जो है वो आरक्षित कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, तेज धूप हो रही है, घरों से लोगों का निकलना मुश्किल हो जा रहा है, तो आने वाले दिनों में जो मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि गर्मी और लोगों को सताएगी, पारा और चढ़ेगा। जिस तरीके से कल की टेम्परेचर की बात जैसे हमने की है कि 44.3 प्रयागराज का ये पारा था, प्रदेश का सबसे गर्म जिला प्रयागराज रहा है। तो सबसे जो बड़ी समस्या हो रही है, जो यहाँ पर पूरे देश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं, पिंडदान करने के लिए आते हैं, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न करने के लिए जब प्रयागराज आ रहे हैं तो पूरी तरीके से वो गर्मी में झुलस जा रहे हैं। हालांकि तमाम ऐसे व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह पर प्याऊ लगाए गए हैं, लेकिन सब नाकाफी हो रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है तो लोगों को परेशानी का सबब आगे जरूर होगा। जी बिल्कुल। और सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए अगर बात करें तो मौसम विभाग ने तो सभी को चेताया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं और इस लू से बचने के लिए लोग किस तरीके के क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से लगभग 42 से 44 एवरेज पिछले 3 दिनों से टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, लोग खुद ही सतर्क हैं क्योंकि हर बार इस समय इस मौसम में यही हाल होता है और भारी संख्या में लोग बीमार होते हैं। तो प्रशासन ने अपनी तरीके से जो अलर्ट होता है, अलर्ट जारी किया, अस्पतालों की सुविधाएं जो है वो चुस्त दुरुस्त किया है। लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि 9-10 बजे के बाद से ही सड़कों पे लगातार धीरे धीरे जो यातायात है कम होता जा रहा है और 12 से 2 के बीच का ऐसा समय आ रहा है कि लगभग न के बराबर इक्का दुक्का लोग ही निकल रहे हैं, जिन्हें बहुत जरूरी है वही निकल रहा है। तो लोग खुद संवेदनशील बने हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बीमार हो जाने पे फिर उन्हें टांग के हॉस्पिटल ले जाना जाएगा। और अस्पतालों की ठीक है, कहने को तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन क्या होता है अस्पताल में, खासकर सरकारी अस्पतालों में जाने पे आज भी वो दुनिया जानती है, सबको ही जानता। तो अस्पतालों से जाने से बचना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि खुद से अपनी सुरक्षा की जाए। तो लोग अभी जिनसे भी बात हो रही है 1-2 दिन में, वो लोग कम से कम बाहर निकल रहे हैं। और प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है क्योंकि वाराणसी यहाँ काफी विश्वनाथ मंदिर है, पर्यटक यहाँ पे आते हैं। पर्यटकों को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर में हैंगर लगाया गया क्योंकि पर्यटकों का जो तादाद है यहाँ पे कम नहीं होता है और दोपहर में इतनी कड़ी धूप है कि अभी जिस तरीके से लगभग आधे घंटे 45 मिनट दोपहर में भी लग जा रहे हैं, अगर धूप के नीचे यदि खड़ा रहेगा दर्शनार्थी श्रद्धालु तो निसंदेह बीमार पड़ेगा। तो उन सब चीजों को देखते हुए फॉगर लगाए गए हैं, जिससे हल्का जल का छिड़काव भी हो रहा है और हैंगर लगाए हैं ताकि पूरे छाए में ही लाइन लगा के जा सके। तो ये सब जो सरकारी मशीनरी है वो सब अपनी तैयारियां की हुई है, लेकिन जो आम पब्लिक है वो भी चूंकि धूप को देख रही है, झेल रही है, वो निकल नहीं पा रही है, घरों में भी बिना एसी के घरों में बैठना भी मुश्किल है, तो उन सब चीजों को देख रही है और खुद से बाहर निकलने से परहेज कर रही है। जी बिल्कुल। और देखिए वाकई में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तपती धूप है और लोग इससे बेहद परेशान हो चुके हैं। और सहयोगी लोकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोकेश, पब्लिक प्लेसेस पे प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं इस वक्त देखने को मिल रही हैं?
और सहयोगी सिमाब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमाब, देखिए मौसम विभाग ने तो सभी को चेताया है और ऐसे में आम जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है, प्रशासन को भी अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। अलर्ट जारी करता है और उसके बाद प्रशासन अगर तैयारी नहीं करता है अपनी, तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है, चाहे अस्पताल प्रशासन हो या फिर नगर निगम प्रशासन हो, क्योंकि जगह जगह पर प्याऊ लगाए जाते हैं, पानी की व्यवस्था करनी होती है। अस्पतालों में हीट वेव से अगर मरीज आता है तो उसको देखना पड़ता है, और साथ ही साथ अन्य इंतजामात भी प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, चेतावनियां दी जाती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अभी 44 डिग्री तापमान अभी से पहुंच गया है 15 मई तक। अब आने वाले समय में न जाने कितने डिग्री तक तापमान पहुंचेगा। हीट वेव की संभावनाएं बढ़ गई हैं और 48 घंटे के भीतर हीट वेव जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, ऐसा भी अलर्ट आया है। विभिन्न ज़िले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और पिछले बार भी गर्मी से बहुत ज़्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसके बाद में आंकड़े भी जारी किए गए थे। लेकिन उस वक्त भी निर्देशित किया गया था लोगों को खुद भी ख्याल रखना होगा कि गर्मी में बेवजह बाहर ना निकलें। प्रशासन की तरफ से जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं वो इंतज़ाम तो हो ही रहे हैं, लेकिन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि बेवजह वो घरों से बाहर ना निकलें, दोपहर में बेवजह के लिए घर से न निकलें, और अपने बच्चों का खास तौर से ख्याल रखें कि पानी की कमी ना होने पाए। जो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं वो समय से वापस आ जाएं गर्मी में, क्योंकि तमाम तरह की दुश्वारियाँ होती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। प्रशासन और नगर निगम को अपने इंतजामात करने होंगे और लोगों को भी खुद भी बचना पड़ेगा ताकि गर्मी से महफूज रहें। जी, और सहयोगी रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में मौसम विभाग ने सभी जिलों को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और हीट वेव को लेकर 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। रोहित, देखा जाए तो ऐसे में जो आम जनजीवन है वो व्यस्त हो जाता है, प्रभावित हो जाती है, और देखिए ऐसे में प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जगह जगह पर वो व्यवस्थाएं कराएं।